आइए जरा श्रीलंका की बात भी कर लें। श्रीलंका में जो लंका लगी है वो देखने लायक है। श्रीलंका क्राइसिस, लंका में विद्रोह की आग, राष्ट्रपति फरार, पीएम इस्तीफे को तैयार, सरकार बनी राजपक्षे की सरकार, सर्कस बनी राजपक्षे की सरकार। तो साहब श्रीलंका में इस प्रकार से लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए, कल्पना भी नहीं करी होगी किसी ने कि ऐसा भी होगा। श्रीलंका तो हालांकि 70 के दशक में नाम बदला, उससे पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। सीलोन इसलिए क्योंकि आप अपनी चीज़ों को पहचान नहीं पाओगे ना। अगर लंका नाम रहेगा तो फिर साबित हो जाता है कि आपकी रामायण मतलब रामायण आपकी असली है, सही है, क्योंकि जगह की पुष्टि हो रही है कि लंका जगह है, इसलिए सीलोन किया गया था, है ना। तो खैर वापस श्रीलंका हो गया 70 में, अब साबित होने लगी चीज़ें। तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या हुआ? राष्ट्रपति फरार इसमें बताया गया। तो राष्ट्रपति फरार हो गए क्या? देखें, यस बिल्कुल, वीडियो बताई जा रही है कि ये राष्ट्रपति के भागने की वीडियो है। वहाँ की नेवी ने वहाँ के राष्ट्रपति को भगाया और ये तो ये सूटकेस के साथ इनके राष्ट्रपति भागते हुए, श्रीलंका के राष्ट्रपति भागते हुए, और बताया जा रहा है कि जो है वहाँ की नेवी ने इनको वो भगाया। खैर अच्छा है, बेहतर है, नहीं तो शायद हो सकता लिंचिंग हो जाती। बहुत बेहतर ही हुआ कि इन्होंने जगह छोड़ दी। कहाँ गए इस बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में हालत बदतर, राष्ट्रपति आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, राजपक्षे फरार। राजपक्षे जी तो फरार हो गए, राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा हो गया। लोग चढ़ गए राष्ट्रपति भवन पर और आराम से जो है अंदर घुस गए, क्योंकि जो वहाँ की जो सेना है, सिक्योरिटी है, जो प्रशासन है, वो भी जो है इन प्रदर्शनकारियों के साथ है। लाखों की भीड़ है साहब, लाखों की। और ये चढ़ गए लोग। सोचिए राष्ट्रपति अगर इनको मिल जाते तो उनका क्या हाल होता। भयंकर लोगों में गुस्सा था, भयंकर गुस्सा। और गुस्सा आपको सामने दिख रहा है। लोग राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। सिर्फ कब्जा नहीं कर लिया, लोग अंदर तक चले गए और स्विमिंग पूल में, जो राष्ट्रपति का स्विमिंग पूल था कभी, अभी उसमें आम जनता है। हालांकि इस प्रकार के दृश्य को मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। आप बिल्कुल कब्जा कीजिए, आपका देश है, लेकिन बिल्कुल तोड़ा फोड़ी मत कीजिए, इस प्रकार की चीज़ें मत कीजिए। आप बाहर से ताला लगा दीजिए, चीज़ें आपकी, उनको सुरक्षित रखना, आपके पैसे की चीज़ें, ठीक है ना। कुछ लोगों को इसमें हंसी आती, मुझे इसमें हंसी नहीं आती, मुझे इसमें बड़ा बुरा लगता है देखकर। ये जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग थे, कितने लाखों थे, लेकिन इसमें कूदे कितने, वही 10-15। ये वो कुंठित लोग हैं जिन्हें कभी ये चीज़ें नहीं मिली हैं। तो वहाँ जाके सोफे पे बैठना, उसमें कूद जाना, इसकी आवश्यकता नहीं है। खाली है, उसको लॉक लगा दीजिए, बाहर आ जाइए। आप ही की जगह, इसको खराब मत कीजिए। आपके टैक्स के पैसे। जितने श्रीलंका के लोग मुझे सुन रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके अपने यहाँ डिस्ट्रक्शन बिल्कुल ना होने दें। ठीक है ना, किसी चीज़ को तोड़िए फोड़िए मत। आज आपके देश की स्थिति बहुत खराब है, आज आप बना नहीं पाएंगे इस चीज़ को, बहुत महंगा हो गया है ना, इसलिए इसको तोड़िए मत, इसको संजो कर रखिए, ठीक है। फिर क्या, शाम होते होते प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। प्रेशर बना तो उन्होंने भी दिया। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने दिया इस्तीफा, फरार हो गए राष्ट्रपति राजपक्षे। राष्ट्रपति जी फरार हो गए तो हमने दिखाई दिया, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? और जब सब भाग गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, सरकार कैसे चलेगी? ये बड़ा बड़ा विकट स्थिति हो गई। बर्बाद श्रीलंका में खाने का संकट, लोग सड़कों पर, राष्ट्रपति फरार, बिना नेता कैसे चलेगा देश? बिल्कुल सही बात है कि बिना नेता कैसे चलेगा। तमाम सारी तस्वीरें ये देखिए, तोड़ा फोड़ी शुरू। भाई आप अपने देश को तोड़ के क्या हासिल कर लोगे, अपने देश की चीज़ों को तोड़कर? तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है विरोध हुआ, विद्रोह हुआ। और ये विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले एक बयान भी आया था, जब विक्रम सिंघे जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद क्या हुआ जरा उसको देख लें। इसके बाद इनके घर में आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री जो थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब सबकी मिलीजुली सरकार बनेगी, विपक्ष और पक्ष सबकी मिलीजुली। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग यही सपना देख रहे हैं, भारत में भी ऐसा हो जाए। कई सारे कमेंट्स हैं इसके नीचे, भारत में भी जल्दी ऐसा हो। तो ये
प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के घर में आग लगा दी गई। भारत में भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई भारत में भी ऐसे ही हो जाए, हम ऐसी सत्ता पलट कर दें। और जो आपकी जो आंदोलन हुए थे जितने भी सारे, उसमें यही प्रयास था। लेकिन यहाँ एक चीज़, जो ये ऐसे कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर कि भारत में भी जल्दी हो, भारत में भी जल्दी होगा, उन्हें शायद मालूम नहीं है, वो शायद समझ नहीं पाए। श्रीलंका में जो कुछ हुआ वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हुआ, परिवारवाद के खिलाफ हुआ है। अगर भारत में ऐसा होगा जैसा वो मान रहे हैं, जो कि वो खुद कांग्रेस ही जो लोग लिख रहे हैं, तो आप तो अपने ही परिवार, जो आपका जो सबसे बड़ा परिवार है, आप तो उसके खिलाफ, मतलब आप ये चाहते हो कि उनके साथ ये सब हो जाए, विक्रम सिंह जी और जैसा इनके साथ हो रहा है, देश छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति हो जाए। तो आप जो कामना कर रहे हो सर, पहले पता तो कर लो कि वहाँ मैटर क्या है। वहाँ मैटर है परिवारवाद का। ये एक परिवार लगातार राज कर रहा था, इस एक परिवार ने बर्बाद कर दिया श्रीलंका को। आरोप वहाँ के लोगों का ये है, पहली बात। चलिए, तब फिर हुआ क्या, ट्रिगर क्या किया? पहले तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वही परिवार बैठा हुआ पॉलिटिक्स के अंदर, वही राज करे जा रहा है, इधर से उधर से, पक्ष से विपक्ष से, हर तरफ से वही लोग हैं। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद ये श्रीलंका सेज इट इज बैंकरप्ट एज फाइनेंशियल क्राइसिस रिवेजिंग द कंट्री डीपन्स। तो साहब, ये 6 जुलाई को उन्होंने कहा था कि हम फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गए। और ये बात इन्होंने उस समय कही थी जब ये बयान दे रहे थे संसद में कि भाई हमें आईएमएफ से लेके तमाम सारे लोगों से हमको लोन लेना है, लेकिन क्योंकि हम बैंकरप्ट हो गए तो हमारी अब कंडीशंस नहीं चल रही। बहुत टफ कंडीशंस आईएमएफ ने रख दी, तमाम सारे लोगों ने रख दी। तो इनका कहना था भारत, अभी भी जो है इनका जो कहना था, वो क्या कहना था, भारत ने इनको क्रेडिट लाइन दी है ना, खाने के दिया तमाम सारी। इनका कहना था चाइना, भारत और जो देश है वो मिलकर एक कंसोर्टियम तैयार करें और उससे पैसा देते हैं। मतलब अभी भी इनका दिल जो है चाइना के लिए धड़क रहा था कुल मिला के। तो धड़क रहा था तो बाहर हो गए, जनता ने इनको उठाकर बाहर फेंक दिया और अपने देश को ठीक से चला नहीं पाए। अब इसके अंदर जरा और चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ें। पहली बात ये हुआ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से, दूसरी बात ये हुआ फ्रीबीज की वजह से, तीसरी बात ये हुआ सिर्फ एक ही चीज़ पर आधारित, यानी टूरिज्म पर आधारित रहेंगे हम, और महज $53 बिलियन का इनके ऊपर लोन है, ठीक है ना। इनके सब कुछ हुआ, इनके जिहादियों का बॉयकॉट भी हुआ। याद है आपको, हमने आपको दिखाया था कि श्रीलंका से सीखिए क्या बॉयकॉट किया। मतलब वहाँ के लोगों की ऐसी की तैसी हो गई थी जो ये जिहाद विहाद के चक्कर में कर रहे थे, बिल्कुल सोशल बॉयकॉट कर दिया था, कोई उनसे समझ। इसके बावजूद श्रीलंका फॉल हो गया, क्या कारण है? तो इसका मतलब मैंने अभी आपको चाइना का भी बताया था कि चाइना पहले प्रोग्रेस करी, बाद में उसने वो नचाया मौलाना को जो उल्टी सीधी तकरीरें देते थे, ठीक है ना, चौराहे पे नचाया साहब, बिल्कुल चौराहे पे। तो पहले विकास पर ध्यान देना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऐसा हो जाए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, इस देश में दंगे कराने का प्रयास ही इसलिए हो रहा है कि आपके देश को फेल कराना है। श्रीलंका जैसा हाल आप क्या कराना है, क्योंकि आप विकास कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो। तो सबसे पहला ध्यान किस पे होना चाहिए? विकास पर होना चाहिए। श्रीलंका की दूसरी गलती क्या थी? एक ही चीज़ पर आधारित थे, कोई ज़्यादा जो है वो नहीं किया कि भाई हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही करना है। भारत इसके मुकाबले में बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टी तरह से चल रहा है। और भारत कैसे चल रहा है? भारत ये चल रहा है कि जो है भारत में तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा रही है। भारत तमाम तरीके से आगे बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर से लेके, हार्डवेयर से लेके, डिफेंस से लेके, कंप्यूटर से लेके, हर चीज़ में भारत आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा रहा है। तो ये भारत में श्रीलंका में बहुत बड़ा फर्क है और हमको इस फर्क को समझना चाहिए। यानी कभी भी एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ताकि एक जगह से नुकसान हो तो दूसरी जगह से फायदा। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी सब कुछ फ्री चाहिए, सस्ता चाहिए। श्रीलंका में सब कुछ बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी सस्ता था, तमाम सारी चीज़ें जो है सस्ती थी। इनफैक्ट इतना तक सस्ता था, मुझे अभी याद आता है, पिछला जब मैंने थोड़ा पीछे जाऊँ, 80 और 90 के दशक में अगर बात करें तो जो लोग वहाँ जाते थे तो वहाँ से घड़ी, टीवी ये सब लाते थे, क्योंकि सस्ता होता था, भारत में महंगा था। श्रीलंका आज खत्म हो गया, भारत आज बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अगल बगल का। पाकिस्तान आज बर्बाद होने पर पड़ा हुआ है और हम विश्व की तीसरी चौथी आर्थिक जो है महाशक्ति है। तो ये फ़र्क पड़ता है सर, इन चीज़ों का फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये जो आप बदलाव देख रहे हैं, ये जो एक टर्न अराउंड देख रहे हैं श्रीलंका के अंदर, अब करना क्या चाहिए? मात्र $53 बिलियन का जो है लोन है श्रीलंका के ऊपर। हम तो ये कहेंगे कि बिल्कुल भारत को तुरंत भारत को अपने कब्जे में लेना चाहिए। भैया ठीक है, आ जाओ, हम कर देते हैं सारा तुम्हारा तिया पाचा, और तुरंत। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको मैप पर खोल कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको समझिए आप। ये देखिए, ये वो सेतु है, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, राम सेतु, जिसको तोड़ने की बात हो रही थी। तो शिप्स जो है पहले यहाँ टकराते हैं, इसके बाद यहाँ आते हैं, और यहाँ के बाद फिर ये पूरी दुनिया में पूरे इधर जाने के लिए इनके पास कौन सा रास्ता है? सिर्फ एक रास्ता है, और शिप बीच में से नहीं जाता कभी, क्योंकि उसको पेट्रोल भराना होता है, ईंधन होता है, सामान होता है, तो वो हमेशा किनारे किनारे ही जाता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने वाला पॉइंट है ये, इसलिए ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो $53 बिलियन देकर भी यदि हमको ये पॉइंट मिलता है, और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत की यदि शुरुआत होनी तो श्रीलंका से क्यों नहीं हो सकती, ये हमको समझना पड़ेगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहीं भी जाना तो आपको इसी रास्ते से जाना है। यू हैव ओनली वन। देखिए,
सब तरफ। इनफैक्ट चाइना को भी अपना सामान अगर यहाँ भेजना है तो इसी रास्ते से जाएगा, कोई दूसरा रास्ता चाइना के पास बचता नहीं है। क्लियर है? इसलिए ये बहुत, यूरोप भी भेजना है ना तो यहीं से जाएगा सर, कहीं और से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इसीलिए चाइना जो है ना यहाँ से, ये इधर से रास्ता ढूंढ रहा है इस जगह से कि यहाँ से मैं सीधा ईरान होता हुआ यहाँ से निकल जाऊँगा बाहर, है ना, या इधर से होता हुआ ओमान सऊदी अरेबिया चला जाऊँगा, वहाँ से इधर चला जाऊँगा। तो सारा जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हाल में भारत को उसको लेना चाहिए। यानी कि कुल मिला के जो $53 बिलियन का है, तो अगर बिकने की यदि बात हो तो खरीद लेना चाहिए, और या फिर इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत का पार्ट बनता तो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो भी बनाना चाहिए, हर लेवल पर इसमें करना चाहिए। डेफिनेटली बहुत बड़ा एक बिल फट जाएगा भारत के ऊपर, पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने जब इतना सहा है तो थोड़ा और सह लेंगे, लेकिन कम से कम कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो उसके प्रति हमको ये रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ₹5 और बढ़ा लेना पेट्रोल पे, तो हम भी यही कहेंगे ₹5 और बढ़ा लेना पेट्रोल पर इसमें बिल्कुल हमको हर हाल में श्रीलंका पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो चाइना घुसेगा, और चाइना अगर इस जगह आ गया तो ये आपके लिए नासूर बन जाएगा, फिर आप वहाँ से हटा नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल में आप पड़ जाओगे, है ना। इसलिए चाइना को दूर रखने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर चाइना आएगा तो अमेरिका कूदेगा, और इस सब के बीच में जो कहते हैं ना, एक बिल्ली की सी नज़र लगाए हुए अमेरिका ही बैठा होगा। 53 बिलियन है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कहेगा लाओ मैं दे देता हूँ, और वहाँ अपना बेस बना लेगा। तो आज तो आपको अच्छा लगेगा कि चाइना के लिए थ्रेट हो गया हो, लेकिन कल आपके लिए थ्रेट हो जाएगा। इसलिए अमेरिका को वहाँ किसी भी कीमत पर नहीं आने देना चाहिए, इसलिए चाइना को वहाँ किसी भी कीमत पर नहीं आने देना चाहिए। भारत को अपने पैर पसारना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि श्रीलंका के लोगों के लिए भी भारत ही बेहतर है, क्योंकि हमारे और वो उनके बहुत पुराने रिश्ते रहे, कोई नया नहीं है, है ना, हज़ारों साल पुराने रिश्ते रहे। ठीक है ना, रावण महा विद्वान था, प्रखंड था, ब्राह्मण था, वो वहाँ राज करा करता था, तब से देख लीजिए, रामायण काल से, उससे पहले से देख लीजिए, है ना। तो इसलिए श्रीलंका जो है वो भारत के साथ रहे, इसी में श्रीलंका वासियों की और भारतवासियों की दोनों की भलाई है। तो ये परस्पर में ये चीज़ है, और हमारे ही भाई हो, तो इसलिए और ज़रूरी हो जाता है कि इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanathani, paypal.me/Sanathani